हे वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। वैसे तो मैं जिम के व्लॉग बनाता हूँ, अपने डेली एक्टिविटीज़ के व्लॉग बनाता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ उनके व्लॉग बनाता हूँ। बट आज मैं किसी एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो टॉपिक है हमारा आजकल वायरल हो रहा, बाबा प्रेमानंद महाराज, जिनके बारे में उल्टा सीधा कहा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, इवन उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। सीरियसली आप ऐसे एक इंसान को धमका रहे हो जिसके पास पूरी दुनिया जाती है मोटिवेट होने, डेडिकेट होने। आए दिन आप लोग उनकी स्टोरियाँ लगाते हो, आए दिन आप उनकी इतनी चर्चा करते हो, उनके बातों की, जो उनके एक एक पॉइंट्स हैं, जो उनकी एक एक बातें हैं, उनको आप स्टोरी पे लगाते हो कि बाबा प्रेमानंद महाराज ने आज ये कहा, मैं सहमत हूँ, मैं एग्री हूँ। बट आज आपको ऐसा क्या हुआ कि आप लोग उनकी उस बात से ऑफेंड हो गए जो सच है? उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आजकल जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारी आजकल माता और बहनें हैं और जो भाई हैं, उन्होंने पुरुषों को भी टारगेट किया था। उन्होंने अकेले लड़कियों को ही नहीं टारगेट किया, उन्होंने दोनों जेंडर को, मेल प्लस फीमेल दोनों को कहा था कि अगर एक स्त्री 4 लोगों से मिलती है, उनसे बात करती है, तो उनको अपने घर का पति अच्छा क्यों लगेगा? वहीं एक पुरुष अगर 4 महिलाओं से मुँह मारता है, 4 महिलाओं के पास जाता है, तो उसे अपने घर की पत्नी, अपनी स्त्री अच्छी क्यों लगेगी? और इस बात पे आप ऑफेंड हो गए और आपने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी के एग्ज़ाम में, जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा खेल रचा, आपने उसको हाइड करने के लिए बाबा प्रेमानंद महाराज को टारगेट कर दिया कि उन्होंने आजकल की जनरेशन, जो आजकल की लड़कियां हैं, उनको ऐसा कहा। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो बात कही वो कुछ और है और आप उस बात को कहीं और ले जा रहे हैं। उन्होंने पर्टिकुलरली किसी फीमेल को नहीं कहा। उन्होंने आजकल की जो यूथ है, जो आजकल की जनरेशन है, जो आज दुनिया में हो रहा है, उस चीज़ को लेकर अगर कुछ बात रख दी तो आप लोग उस बात से ऑफेंड हो गए और आपने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। क्या गलत कहा उन्होंने? मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या गलत कहा। ना उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर लड़की को कुछ कहा, ना उन्होंने सिर्फ माताओं और बहनों को कुछ कहा। उन्होंने जबकि उसमें मेल्स भी जोड़े, उसमें पुरुष भी जोड़े हैं, उसके बावजूद सिर्फ लड़कियों ने ये मुद्दा बना दिया कि उन्होंने हमारे चरित्र पे उंगली उठा दी। ऐसा कैसे? और दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता इस चीज़ पे आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत थी, इस चीज़ पे आपको गुस्सा करने की ज़रूरत थी और आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। मुझे नहीं लगता। या फिर उन लड़कियों ने ये मुद्दा बनाया है जिनके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने किसी ऐसे पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम नहीं लिया। तो जिन लड़कियों ने मुद्दा बनाया, इसका मतलब उनको ये बात बुरी लग गई, या तो फिर वो ये चीज़ें कर रही हैं जो बाबा प्रेमानंद महाराज ने कह दिया आपने उसमें। तो ये चीज़ें ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत थी कि आज आए दिन जो आप खबरें सुनते हो, आज इसके पति ने इसकी पत्नी को मार दिया किसी और के चक्कर में, आज अपनी पत्नी ने अपने पति को मार दिया अपने लवर के चक्कर में। पति बाहर ड्यूटी जाता है, पत्नी अंदर बॉयफ्रेंड बुला रही है। फिर जब पति काम से आता है तो पत्नी उसका क्रियाक्रम कर देती है। क्यों? क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। क्यों? आपको किसने हक दिया कि आप किसी के बेटे को मारें? या आपको किसने हक दिया आप किसी की बेटी को मारें, वो भी किसी और के लिए? नहीं रहना तो साफ साफ मना कीजिए और जाइए, उनको भी आज़ाद कीजिए। एम आई राइट? तो जब ऐसी खबरें हो रही है तो तब तो आप बहुत स्टोरी पे लगाते हो कि इन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने गलत कर दिया, उसने क्यों मारा, ड्रम में पैक कर दिया, ये कर दिया। वही चीज़ आज प्रेमानंद महाराज ने खुल के पूरी दुनिया के सामने कह दिया तो आप लोगों को मिर्च लग गई। खासकर क्या बोलूँ, अब मुझ पे भी गालियाँ पड़ जाएंगी। मैं फुल सपोर्ट करता हूँ बाबा प्रेमानंद महाराज का।
और करता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है और जो भी बोला है सबके हित के लिए बोला है। सब माताओं और बहनों, जो वहाँ माताएं और बहनें थी जब वो ये प्रवचन दे रहे थे, उस टाइम पे जब ये माताएं बहनें थी, उनको किसी को बुरा नहीं लगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जैसे ये वीडियो वायरल हुई, लड़कियां ऑफेंड हो गई, लड़कियों को बुरा लग गया, लड़कियों ने इस पर वीडियो बनानी चालू कर दी, कह दिया ये हमारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है। तो ये बाबा प्रेमानंद की भी लाइफ है कि उन्होंने जो चीज़ें सच है वो बोली है दुनिया के सामने। उसमें आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत है, आपको इसमें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना उनको धमकी देने की ज़रूरत थी। आपने इस चीज़ को एक मुद्दा बना दिया। ऊपर से हमारी मीडिया जो बच्चों के साथ हो रहा है उसको छोड़ के इस बात पे ध्यान दे रही कि बाबा ने ऐसा, अरे अभी उन बच्चों के साथ गलत हुआ है जो एसएससी के एग्ज़ाम दे, जिनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है एग्ज़ाम में, टीचरों को मारा गया, जो उनके गुरु हैं उनको मारा गया, बस में बैठाया गया उनको। उस चीज़ों पे मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाए, आ गए सीधे किस पे, बाबा पे। हमारी गवर्नमेंट ही सबसे ख़राब है। पहली चीज़, वोट मांगने तो बहुत जल्दी आ जाती है, बट जहाँ पे सिस्टम की बात करें वहाँ गवर्नमेंट मुंह पे चुप्पी और तशरीफ कुर्सी पे पैक करके बैठ जाती है। खैर, जिसमें समझ होगी वो पॉजिटिव कमेंट करेगा, जिसमें समझ नहीं होगी वो नेगेटिव कमेंट करेगा, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा वो सही कहा है। अगर आपको इतना ही जस्टिस दिलाना है तो उनको दिलाओ, जो बच्चे अभी परेशान होकर आए, जो इतनी मेहनत कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ गलत हुआ है, उनको जस्टिस दिलाओ। अभी ये प्रेमानंद महाराज, इनका मुद्दा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी ऐसी वीडियो थी, इसमें मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, बट जो बात सच है वो सच है, और सच हमेशा कड़वा ही लगता है हर किसी को। ये बात कहावत थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, और जो कहावत सच है वो सच है। खैर, मिलते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। मैं नहीं कह रहा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइबर की, बट ये है कि जो बातें हैं वो बातें सच हैं। बस उन बच्चों को जस्टिस दिलाओ, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग।